हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 2021 की इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रेप ऑफ डिसेबल्ड, पतन जमाल वोली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इस केस में डिसेबल वीमेन का रेप होता है। तो आइए इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था इस केस में और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था। जो ये डिसेबल वीमेन है ये बिलोंग करती है किससे? शेड्यूल कास्ट से। तो ये जो एक्यूज्ड है ये इस वीमेन का रेप कमिट कर देते हैं। बेसिकली इस केस को ज़्यादा अपीयरेंस और हाईलाइट इसलिए रखा गया क्योंकि एक तो ये वीमेन डिसेबल्ड थी और किस से बिलोंग करती थी? शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। ये एक्यूज्ड उस वीमेन का रेप जो है वो कमिट कर देते हैं। तो जो ट्रायल कोर्ट है वो कन्विक्ट कर लेती है एक्यूज्ड को अंडर आईपीसी एंड अंडर एससी एंड एसटी एक्ट 1989 में। अब बीच में हाई कोर्ट अपहेल्ड करते हैं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को, जो उन्होंने दी थी हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड करते हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी है इस केस को लेके वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है और हम इस चीज को अपहेल्ड करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट इस केस पे अपनी जजमेंट सुना देते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड कर देते हैं। लेकिन अब ये केस जाता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अक्यूज्ड का जो भी कन्विक्शन यहाँ पे हुआ है अंडर रेप प्रोविजन, कहा कि ये कन्विक्शन सही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कहा कि यहाँ पे जो अक्यूज्ड का कन्विक्शन हुआ है अंडर एससी एंड एसटी एक्ट 1989 वो ठीक नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो विक्टिम थी उनका जो रेप हुआ है वो किसी कास्ट की वजह से नहीं हुआ कि वो उससे कास्ट से बिलोंग करती तो उसका रेप हो गया, ये रीज़न नहीं है। तो इस केस में अक्यूज्ड का कन्विक्शन करना ज़रूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर एसटी एंड एससी। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनते टाइम बहुत सी गाइडलाइंस इशू करते हैं। कहते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है उसको अपॉइंट करने चाहिए कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को, जैसे कि जजेस को, एडवोकेट्स को, जो कि गाइड करेंगे किनको? डिसेबल्ड सर्वाइवल के केसेस को, कि अगर आगे कोई डिसेबल्ड पर्सन इस तरह का केस लड़ते हैं, लाते हैं, तो वो जजेस उन्हें गाइड करके करे और जिससे उन डिसेबल्ड सर्वाइवल्स को मिल जाए जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है वो डायरेक्ट करेगी किसको? बार काउंसिल को, कि जो भी एलएलबी के एग्ज़ाम होते हैं या जो भी एलएलबी के कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से अगर कोई कैंडिडेट डिसेबल्ड है और उसने क्या चीज़ फेस किया है? उसने फेस किया है कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसका, तो इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गाइड करने के लिए बार काउंसिल को डायरेक्शन दी गई है कि उनको गाइड करे, कि उनको जस्टिस दिलाए। और यहाँ की जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो अलग से एक डाटा बेस जो है वो पूरा तैयार करेगी, जो कि होगा सिर्फ डिसेबल्ड विक्टिम्स के लिए। और फेस किया है किन्होंने? सेक्सुअल ऑफेंस। कहा कि जो पुलिस होगी उनको भी अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है उसको अपॉइंट करनी चाहिए ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स को या फिर जजेस को जो गाइड कर सके, किनको जस्टिस दिला सके, जो सर्वाइवल डिसेबल्ड पर्सन है उनको, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाते हैं तो ये चीज़ उन्हें गाइड कर सके, उनको जस्टिस दिला सके, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो गाइस ये था हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये 2021 का। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रोहिंग्या डिपोर्टेशन, मोहम्मद सालिमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 2021 का ही केस है। इस केस को देखते हुए क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए कि जो रोहिंग्या जो पर्सन है जो इंडिया में रह रहे हैं, मीन्स जो इंडिया में सेटल है, उनका डिपोर्टेशन होगा, उनको वापस भेजा जाएगा उसी कंट्री में जिस कंट्री से वो रोहिंग्यास आए थे। यहाँ पर ये जो रोहिंग्यास पीपल हैं ये म्यांमार से इंडिया आए थे। तो
इनको वापस म्यांमार जो है भेजा जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए रोहिंग्या जो लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की। वो कहते हैं कि हमारे पास भी तो राइट्स है, हमें भी तो कुछ लिबर्टीज राइट्स मिले हुए हैं, हमारा देश निकाला नहीं होना चाहिए, हमें देश से नहीं निकालना चाहिए, हमें भी अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E में। ये आर्टिकल बात करता है फ्रीडम ऑफ रिजाइड्स एंड सेटलमेंट की। इस आर्टिकल का मतलब है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी रिजाइड कर सकता है। तो इसी के तहत जो डिपोर्टेशन नहीं हो सकती, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस प्ली फाइल की कि हमें भी तो राइट है। इन रोहिंग्यास पीपल ने ये कहा कि ये डिपोर्टेशन बात करता है आर्टिकल 14 के उल्लंघन की, और ये सही नहीं है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो कह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है इस चीज से। उन्होंने प्ली तो डाल दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस डिपोर्टेशन की प्रैक्टिस को अलाउ कर देते हैं। जो ये उन्होंने प्ली डाली थी ना, ये उनको तो ये कहा, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिपोर्टेशन की प्रैक्टिस को अलाउ कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि जो भी ये डिपोर्टेशन करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रोहिंग्यास का, वो कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके कुछ गाइडलाइंस जो है मेंशन करती है कि जो भी रोहिंग्यास पीपल हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो थ्रेट टू सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि वो इंडिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये कहा कि थ्रेट टू सिक्योरिटी, उनका डिपोर्टेशन जो है वो होना चाहिए। तो जब ये प्ली फाइल की थी रोहिंग्यास पीपल ने सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी एक उस प्ली को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है मेंशन की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये राइट टू डिपोर्टेशन राइट है, ये फ्रीडम ऑफ रिजाइड एंड सेटल्स का जो मेंशन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E में, ये राइट ग्रांट होगा सिर्फ सिटीजन्स के लिए, पर्सन्स को नहीं। और जो रोहिंग्यास लोगों ने म्यांमार से माइग्रेट किया था इंडिया में, तो वो सिटीजन्स तो नहीं हुए, उन्हें ये एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट नहीं होगा। और जो डिपोर्टेशन की सारी वो जो उन्होंने रोहिंग्यास पीपल्स ने जो प्ली फाइल की थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज में आपका कोई भी राइट यहाँ पर इन्फ्रिंज नहीं होता है। तो गाइस ये थी हमारी एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट। आपको दोनों जजमेंट अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।